हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहने वाला है वो है इकोनॉमिक्स, और इस टॉपिक के ऊपर इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। देन उसके बाद एक इसका एक्चुअल डेफिनेशंस की बात करेंगे, कुछ इसके इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड किए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना। सम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सारे इकोनॉमिक्स की बात नहीं करूँगा मैं। देन हम समझेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर बायरिफिकेशन किया गया है, माइक्रो और मैक्रो, वो क्यों उन्होंने बायरिफिकेट किया, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में क्यों डिवाइड करा, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हो या विद द एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स है क्या, तो एक बेसिक से एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करूंगा। मान लो कि आपके पास 2000 रुपीज़ है, या मान लेता हूं कि मेरे पास 2000 रुपीज़ है। ये मेरे पास एक रिसोर्स है, दैट इज द रिसोर्स। ठीक है, और इस रिसोर्सेज को मेरे को इस हिसाब से एलोकेट करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको मैं क्या करूँगा, एलोकेट करूँगा, इस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैं उस एरिया में या उस पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा जहाँ पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास 2000 रुपीज़ है और मेरे को ये कंसिडर करना है कि इस 2000 रुपीज़ को मैं 1 मंथ के अंदर कंज्यूम करूँगा। 1 मंथ के अंदर इससे मेरे को अपना 1 मंथ का गुजारा करना है इस 2000 रुपीज़ से। ठीक है, तो इस 2000 रुपीज़ को मैं अपनी नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इसको मैं अपनी नीड के हिसाब से क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, दैट इज द एलोकेशन। मैं इसका एलोकेशन इस हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है, जिससे कि मेरी जो नीड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हुए, टू सेटिस्फाई हिज ह्यूमन वांट्स, टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। ठीक है, जिससे कि मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट को सेटिस्फाई कर सकूं। ठीक है, तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो ये मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस हिसाब से खर्च कर रहा हूं, जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के एलोकेशन का, लिमिटेड रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का हम इस हिसाब से यूटिलाइज करें, जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। यही हमें इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स के अंदर मैं अपने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक्स जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे कि किसी एक ह्यूमन बींग्स या जिससे कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो अपनी जिस ज़रूरत या जिस सेक्टर में मेरे को ज़्यादा नीड है, जिसको मैं ज़्यादा कंज्यूम करना है, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नीड है वाटर की, है ना। एक ह्यूमन बींग्स है, वो पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, फूड स्टफ के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, खाने के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता। देन उसको रहने के लिए शेल्टर भी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। ठीक है, उसको कहीं आगे घूमने के लिए उसको बाइक भी चाहिए या बस भी चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी वांट्स रहती हैं, और उन अनलिमिटेड वांट्स, बहुत सारे का मतलब है अनलिमिटेड, और उन अनलिमिटेड वांट्स को वो लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके। तो वही हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई करने तक का जो प्रोसेस रहता है, वही हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। ठीक है, तो अगर एक इसका एग्जाम्पल को रिलेट करूं मैं किसके एक्चुअल डेफिनेशन के साथ, तो जो मेरे पास स्केयर रिसोर्सेज है, दैट इज द स्केयर दैट इज द स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, स्केयर जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन दैट इज बांटना, और ये जो रिसोर्स रहते हैं ये मेरे पास संसाधन रहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक रिसोर्स की बेसिक एग्जांपल्स की बात करूं तो
अगर सपोज करो मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैं एसी चलवा दूंगा या फैन लगा दूंगा, तो वो मेरे पास क्या हुआ, रिसोर्स हुआ, क्योंकि मैं उस रिसोर्सेज को अपने नीड के हिसाब से यूटिलाइज करूंगा। दैट मीन्स कि अगर मेरे को यहाँ पे अंधेरा लग रहा है तो मैं यहाँ पे लाइट्स लगा दूं, तो मेरे को लाइट की ज़रूरत है, मेरे को लाइट की ज़रूरत है, मेरी लाइट एक नीड है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए मैंने अपने इस रिसोर्सेज को क्या करा, यूटिलाइज करा, और इस रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूटिलाइज करा जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, तो दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इस स्केयर रिसोर्सेज को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा जिससे कि ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। ठीक है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकूं, यही हमें इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, एलोकेशन का अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी में मतलब होता है बांटना, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। और रिसोर्सेज मेरे पास होते हैं संसाधन। अगर रिसोर्सेज की बात करूं, जैसे मेरे को लिखना है, मेरे को पेन की ज़रूरत है, तो पेन मेरे लिए क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। तो अर्थ, एक और आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, अर्थ पे जितनी भी चीज़ हैं वो सारी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है, जो भी चीज़ है, एवरी मैटर, जितना भी हमारे पास मैटर है जो हम साइंस में स्टडी करते हैं, तो वो क्या हमारे लिए रिसोर्स है कि नहीं है, तो दैट इज़ द रिसोर्स। क्योंकि कभी ना कभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है कि कैसे हम अपने स्केयर रिसोर्सेज, दैट इज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड संसाधन को, कम संसाधन को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वांट क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है, क्लियर। तो दैट इज रिसोर्सेज स्केयर होने के साथ साथ प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो रिसोर्सेज हैं उनका स्केयर होने के साथ साथ उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, उनके बहुत सारे यूजेस भी हैं, अल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर सपोज करो आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ध्यान दो, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, और इस लैंड को आप या इस लैंड पे आप वीट की प्रोडक्शन कर सकते हो। आपके पास सपोज कर लो कि 10 एकड़ लैंड है या 2 एकड़ लैंड है, तो इस जमीन के ऊपर आप वीट का प्रोडक्शन कर सकते हो। देखो ध्यान दो, वीट को प्रोडक्शन करा हमने। ठीक है, आप अगर वीट की प्रोडक्शन ना करना चाहो तो आप राइस की प्रोडक्शन कर सकते हो। राइस की प्रोडक्शन ना करना चाहो, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस है ना, रिसोर्स एक है, यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका स्कार्सिटी, उनकी लिमिट, देन उनके अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो जैसे मैं इस पीस ऑफ लैंड पे वीट की प्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, राइस की प्रोडक्शन कर सकता हूँ, देन मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट की बात करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे हॉस्पिटल ओपन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्कूल ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड ओपन कर सकता हूँ, प्ले ग्राउंड भी इसको बना सकता हूँ, प्ले ग्राउंड के लिए भी इस लैंड का यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री ओपन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे दैट मीन्स एक शॉप ओपन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बात करें तो होटल ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो एक इंस्टीट्यूट भी चला सकता हूँ, एक इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स है वो है लैंड, और लैंड के हैं अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो यहाँ से आई ना, प्रॉब्लम तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई कि जितने भी जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं, जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है तो वहाँ पे उनको क्या देखा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं। ठीक है, और स्केयर रिसोर्सेज को होने के साथ साथ उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ठीक है, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस में हम किस हिसाब से कौन से किस रिसोर्सेज के लिए उसको यूज करें, हम क्या चीज वहां पे प्रोडक्शन करें, तो वो सारा हम कहां पे स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर। और जिस भी रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे, जिस भी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे, उसको इस हिसाब से करेंगे ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें क्या हो, पूरी हो। अगर हमारी जरूरतें, जैसे सपोज करो हमें नीड है वीट की, तो हम यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि मेरे वांट है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा वीट चाहिए है। ठीक है, जिससे कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। क्योंकि अगर मैं एक प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचूं तो प्रोड्यूसर हमेशा यही सोचता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले। अगर कंज्यूमर के हिसाब से सोचूं तो कंज्यूमर यही चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम करे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको एक बेसिक एग्जांपल के साथ एक इसका एक्चुअल डेफिनेशन की भी बात मैंने कर दी। देन एक और मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में
में अगर इकोनॉमिक्स को डिफाइन करूं तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हाउ वी यूटिलाइज लिमिटेड रिसोर्सेज टू अटेन या टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूटिलाइज करूंगा, इस हिसाब से उनका यूज़ करूंगा जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, यही हमें एक इकोनॉमिक्स बताती है। अगर एक इसका बात करूं कि इकोनॉमिक्स, जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो किस के ऊपर डिपेंड करता है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो उसका एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमारे यहाँ पे डिमांड नहीं होगा तो हम सप्लाई भी उस प्रोडक्ट की नहीं करेंगे। तो जितना भी हमारा इकोनॉमिक्स है वो सारा एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ही डिपेंड है। सपोज करो हमने डिमांड करी एक मार्कर की, तो अगर हमें मार्कर की डिमांड करी है तो देन प्रोड्यूसर इसकी क्या करेगा, सप्लाई करेगा और हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करेगा, हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगा। अगर सपोज करो हम मार्कर की डिमांड ही ना करें, ऑल अबाउट इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्कर की डिमांड ही ना हो, तो कोई भी प्रोड्यूसर मार्कर की सप्लाई करेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। तो जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो सारी किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा, इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देन अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के फादर की, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ 1776 में इन्होंने एक वेल डिफाइंड डेफिनेशंस प्रोवाइड करी थी इकोनॉमिक्स की। एक बुक इन्होंने राइट करी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इसको एक शॉर्ट में आप याद रखना स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में इस पूरी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर टू कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1776। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी है एडम स्मिथ